are going to start our chapter number 13, The Day the River Spoke, यानी वो दिन जिस दिन जो रिवर है वो बोलने लगती है। Ethan went to school where the teacher had taught him to read and write. तो ईटन अपने स्कूल जाती है जहाँ पर उनके टीचर उनको बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना और लिखना चाहिए। All the boys in their village went to school. जानू noticed, but not all the girls. तो वो जानू ने नोटिस किया कि जो उनके विलेज है वो सारे बॉयज तो पढ़ने जाते हैं पर सारी गर्ल्स नहीं जाती। मदर, व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटन? जानू हैड आस्क्ड। तो जानू पूछती है मम्मी क्या मैं ईटन की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? जानू कॉल्ड हर ब्रदर ईटन बिकॉज ईटन मीन्स एल्डर ब्रदर बट हिज नेम वॉज गोपी। तो अपने भाई को ईटन बुलाती थी क्योंकि ईटन का मीन्स होता है एल्डर ब्रदर, पर उसका एक्चुअल नेम क्या था? गोपी। मदर रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। तो बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो, मे बी तुम जब बड़ी हो जाओगी तब स्कूल जाओगी। When she was 5, little Ramu was born and mother said, maybe next year. Janu, mind your little brother while I go to the fields now. तो अब वो 5 साल की हो जाती है, उसका एक छोटा भाई भी हो जाता है। तो अब वो पूछती है मम्मी मैं कब जाऊंगी? तो बोलती है अगले साल जाऊंगी और इस भाई का ध्यान रखना जब मैं फील्ड में काम करने जाऊंगी। Then little Ramu was 2 and then 3 and mother said Ethan goes to school because he is a boy and boys must learn early. तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। मम्मी उसको बहाने बनाती है कि तुम अगले साल स्कूल जाओगी, अगले साल जाओगी। तो फिर जब वो बहुत टाइम हो जाता है तो बताती है कि ईटन का पढ़ना जरूरी था क्योंकि लड़कों को पहले सीखना जरूरी है। मीना गोज टू स्कूल बिकॉज शी इज हेडमैन्स डॉटर। और मीना इसलिए जाती है क्योंकि वो हेडमैन की बेटी है। यू बी जस्ट माई लिटिल गर्ल एंड हेल्प मी क्लीन द राइस एंड फेट द वुड। तुम मेरी छोटी सी बेबी हो, गर्ल हो, तो तुम मेरा घर के काम में ही हेल्प करो। शी हैड ऑलवेज बीन हैप्पी सिटिंग ऑन हर फेवरेट रॉक बाय द रिवर बैंक। टुडे वाज नॉट वन ऑफ दोज डे। तो उसका क्या था, वो रिवर के पास जाती थी, बैठती थी, वहां पर जाना उसे अच्छा लगता था। और आज वो बहुत ही ज्यादा सैड थी अपनी मम्मी की ये सब बातें सुनकर, तो आज वो वाला दिन नहीं था। A big bright tear splashed down her nose, then another. तो वो वहां पर जाती है और ऐसे ही करते करते उसके बहुत सारे आंसू बह जाते हैं। Dear dear, said a sleepy murmuring voice, what's the matter? तो एक आवाज आती है कि क्या हो गया? Janu was startled because she was sure she had been quite alone. She looked around her. You shouldn't cry. You know, the voice went on. You really shouldn't scared when you have been coming here to see me every day. तो बोलती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जैसे कि तुम मुझे रोज देखने आती हो, तो तुम ऐसी नहीं हो, तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वो अपने इधर उधर देखती है कि आवाज किसकी आ रही है। जानू was amazed. जानू ये सब देखकर हैरान हो जाती है। It was a sleepy voice like the river. It couldn't be the river. कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रिवर की आवाज है, पर रिवर तो बोल ही नहीं सकती। Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. तो बोलते हैं कि चलो अपने बारे में बताओ। तो बोलते हैं कि हाँ मैं रिवर ही हूँ। They won't let me go to school, said जानू। तो जानू बोलते हैं कि वो मुझे स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। I'm so old now they will never let me. I want to learn to read like Ethan and Meena. तो अब तो मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, अब भी वो मुझे नहीं भेजते और मैं भी पढ़ना और लिखना सीखना चाहती हूँ ईटन और मीना की तरह। Well, it's up to you, said the river. तो रिवर बोलती कि ठीक है, ये तो सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। Seems to me little girls can do as much as the boys. कि जो छोटी गर्ल्स हैं वो तो उनसे भी ज्यादा जितना बॉयज सीख सकते हैं वो भी उन्हीं की तरह सीख सकती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. तो तुम एक काम करो, एक दिन स्कूल में जाकर बैठकर देखो और देखो कि वहां पर क्या होता है। Maybe the teacher will let you stay. क्या पता टीचर तुमको वहां पर रोक ले और कुछ सिखा दे। I couldn't guess, Janu. I couldn't. They had scared me. They chased me out. नहीं मैं नहीं जा सकती, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है और हमेशा वो मना ही करते हैं। The river laughed. रिवर बहुत जोर से हंसने लगती है कि you scared, तुम और डरी हुई। It said, you are not scared of the green lizard, the snake in the bamboo clump or the big trains ratting past that bridge. Trains noisy, I prefer ships,
said the river. तो बोलती है तुम और डरी हुई तुम इस फॉरेस्ट में आकर बैठती हो रिवर के पास, तुम्हें स्नेक्स वगैरह, लिजर्ड्स, इन सब से तो डर नहीं लगता, तो स्कूल जाने में कैसा डर लग रहा है? What are the ships? asked जानू. तो जानू पूछती है कि कैसी शिप्स? बिग बोट्स, बिगर देन कैटमैरान्स. तो बोलती हैं कि ये जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, बड़ी बड़ी बोट्स हैं. द रिवर सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. रिमेंबर इट्स अप टू यू. तो देखो ये अंधेरे में इतने सारे लोगों को कैरी करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं. तो ये सब भी इसको याद रखो और ये सब तुम पर ही डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना. She rubbed her eyes and sat up. It must have been a dream. तो वो उठती है और अपनी आइज को रब करती है और सोचती है कि शायद ये कोई सपना था. She had done it at last, but it hadn't been easy. The teacher was asking questions. When the questions were finished, the teacher said, "Now I have a surprise for you." तो वो जाती है और टीचर फिर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हैं और जब क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं तो टीचर बोलती है कि मेरे लिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. नेक्स्ट वीक वी शैल टेक द ट्रेन एंड गो टू कोझिकोड एंड देयर वी कैन सी द बिग बाजार्स एंड द टाइल फैक्ट्री. तो मैं तुम्हें वहां पर लेके जाऊंगी, वहां पे हम बाजार देखेंगे बहुत सारा और वहां पे बहुत ही सारी फैक्ट्रीज भी हैं, वो सब भी हम देखेंगे. आई शैल शो यू द सी एंड द लाइट हाउस ऑल्सो. मैं तुम्हें सी भी दिखाऊंगी और लाइट हाउस भी दिखाऊंगी. देयर वर डिलाइटेड शाउट्स फ्रॉम द क्लास. और क्लास के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस कप के बारे में बात करने लगते हैं. प्लीज सर व्हाट इज अ लाइट हाउस? आस्क्ड कुटी. तो कुटी पूछती है कि सर प्लीज हमें बताइए कि लाइट हाउस क्या है. इट इज अ बिग बिल्डिंग शेप्ड लाइक अ पेंसिल. की एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई शार्प पेंसिल हो. एक बहुत ही बड़ी सी पेंसिल है विद अ ब्राइट लाइट ऑन अ टॉप, और उसके टॉप पर लाइट जलती है. द लाइट शाइन्स वेरी फार सो दैट द शिप्स एट सी कैन सी इट क्लियरली एंड सेल सेफली. तो वो इतना ज्यादा शाइन करती है ताकि आसपास के लोग आसानी से देख सकें और वो आसानी से अपना सामान इधर उधर पहुंचा सके. इज अ शिप लाइक अ कैटरमैन सर? तो बोलते कि क्या कोई शिप जो कैटरमैन की तरह है? आस्क्ड नानू whose mother lived all by herself at the edge of the clearing by the forest. He walked 2 miles to school and back every day. No, who can answer Nanu's question? said the teacher. तो टीचर बोलते कि नहीं नहीं, पहले तुम उसके क्वेश्चन का आंसर करो. Janu forgot her fear and her shyness and said clearly, it is much bigger than a catamaran, big enough for hundreds of people to live inside. And she stopped. तो वो अपना जो डर था वो भूल गई थी और ये सब बताना स्टार्ट करती है जो सब उसे रिवर ने बताया था. All eyes were on her. जानू पैनिक. तो जैसे ही वो आंसर कर रही थी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और जानू घबरा जाती है. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. What is your name? कि तुम कहाँ से आ गई? टीचर का ध्यान भी नहीं गया था. तो फिर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? Janu's lower lip trembled. जानू सर, गोपी's sister. तो वो घबरा जाती है और बोलती कि सर मैं जानू हूँ, गोपू की सिस्टर. So you are Gopu's little sister, said the teacher, peering at her over his spectacles. Now tell me, why didn't you come to school before? तो वो अपना ऐसे स्पेक्स सही करके बोलते कि अच्छा तुम उसकी बहन हो तो तुम अब से पहले स्कूल क्यों नहीं आई? By the time the teacher had heard from Janu all about how she couldn't go to, it was afternoon. If you really want to come to my school, Janu, the teacher had said, well, talk your father into it. Don't you worry, we will find a way. तो बोलते हैं कि अगर तुम सच में ही स्कूल आना चाहती हो तो अपने फादर से बात करो और हम एक रास्ता जरूर निकालेंगे. The next evening, Janu saw the teacher walking up the steps to the gate when she was लाइटिंग द लैम्प. तो वो जाते हैं, टीचर को देखते हैं शाम को और वो कहाँ पर जा रहे थे? गेट से जा रहे थे. क्या कर रहे थे? वहां पर लैम्प को जला रहे थे. आफ्टर द टीचर लेफ्ट हर मदर सेड, लिटिल जानू आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल. तो जब टीचर चले जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी.
Then say nowadays that girls should learn like boys. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father and your father agreed. तो बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज में थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, पर मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर बात करने आए और तुम्हारे पापा ने हाँ कर दी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जानू cried mother and went and threw her arms around her mother's neck and hugged her tight. तो जानू रोने लगती है और अपनी मम्मा को हक करके बहुत ही टाइटली से पकड़ लेती है। When I grow up, she said, I will be teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school. I will teach them all I am going to learn. तो बोलते हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं टीचर बनूंगी और विलेज में हर एक घर जा जाकर पूछूंगी कि कौन पढ़ना चाहता है, और मैं उनको सब कुछ सिखाऊंगी जो भी मैं सीखूंगी। You will see the next morning with a hop, skip and jump, she went down the path between the fields and sat on her favorite rock. तो फिर से वो वहीं पर जाकर बैठती है रिवर के पास, और जो उसका फेवरेट रॉक होता है पत्थर, उस पर जाकर बैठ जाती है। I did it, she told the river. तो वो रिवर से बताती है कि मैंने कर दिखाया। I was scared but I did it. मैं डरी हुई थी पर मैंने तब भी किया। They will letting me go. I am going to learn to write my name and do sums. और मैं भी अब स्कूल जाऊंगी, मैं भी उनकी तरह पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, और मैं भी सम्स को सॉल्व करना सीखूंगी। I will also find out why yellow spiders hide in yellow flowers and see the lighthouse. One day I will see a ship, she added in excitement. तो वो बोलने लगी और मुझे सब पता चलेगा कि स्पाइडर ये येलो कलर के फ्लावर्स के अंदर क्यों हाइड होते हैं और लाइट हाउस कैसे जलता है, मैं शिप भी देखूंगी। मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सारी ये चीजें आकर रिवर को बताती है। तो आयो बच्चों, आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा और अच्छी ही तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।